हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे सोजा और शानगढ़ आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो अंडर 6000 रुपीज में। अगर आप दिल्ली से जा रहे हो तो दिल्ली से ओवरनाइट वॉल्वो बस ले सकते हो और टनल के लिए, जिसका फेयर आपको अराउंड 1400 रुपीज पड़ जाएगा। और वॉल्वो बसेस की बुकिंग आप रेड बस ऐप या फिर पेटीएम ऐप के थ्रू कर सकते हो। यही सेम बसेस मनाली भी जाती है, तो आपको और टनल के स्टार्टिंग पॉइंट पर उतरना होगा, फिर वहीं से आपको आगे के लिए बसेज या फिर टैक्सी मिलेंगी। और टनल से कुछ देर पर बंजार के लिए बसेस चलती रहती हैं। वहाँ की लोकल बसेस होती हैं जो आपको चार्ज करेंगे अराउंड 50 रुपीज और बंजार ड्रॉप कर देंगे। फिर बंजार से आपको सोजा के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी, जिसका फेयर अराउंड 100 रुपीज होता है। हो सकता है बस स्टैंड पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े, और अगर आपको सोजा जल्दी पहुंचना है तो आप प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हो, बट ऑब्वियसली वो फिर थोड़ा सा कॉस्टली आपको पड़े। सोजा पहुंचते ही आपको वहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट देखने को मिल जाएगा। बहुत ही शांति रहती है वहाँ पर। हम लोग वैसे भी वीकडेज में गए थे तो काफी ज्यादा शांति देखने को मिली और टूरिस्ट भी बहुत कम थे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप वीकडेज में जाना, बिकॉज वीकेंड्स पे अब ज्यादा रश रहने लगा है वहाँ पर। अब सोजा पहुंचने के बाद बात आती है कि यहाँ पर स्टे कहाँ कर। सोजा में होटल्स, हॉस्टल्स, होम स्टे सब कुछ अवेलेबल है। होटल्स, होम स्टे वहाँ पर अराउंड 1500 रुपीज से स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आप हॉस्टल्स में रुक सकते हो। वहाँ पर हॉस्टल अवेलेबल है जिसका प्राइस अराउंड 700 रुपीज पर बेड रहता है, तो वो भी सोलो ट्रैवलर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन। हम लोग जिस होटल में रुके थे उसका नाम था सोजा हॉलीडे इन, और उसका प्राइस था 1500 रुपीज पर नाइट। उनके जो ओनर है वो खुद ही काफी टेस्टी खाना बनाते हैं, तो हम लोगों का काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था वहाँ पर। फिर वन नाइट सोजा में स्टे करने के बाद हम नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे रघुपुर फोर्ट की ट्रैक करने। ये ट्रैक जलोरी पास से स्टार्ट होती है, तो सोजा से जलोरी पास जाने के लिए आपको प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ेगी। वो आपको चार्ज करते हैं अराउंड 600 रुपीज। जलोरी पास से अराउंड 3 किलोमीटर की ट्रैक है ये। रास्ते में आपको बहुत ही बढ़िया नजारे देखने को मिलेंगे। फिर जब आप टॉप पर पहुंचोगे तो वहाँ पे आपको एक बड़ा सा खुला मैदान दिखेगा, जहाँ से आप 360 डिग्री व्यू देख सकते हो। इस जगह की खास बात हमें ये लगी कि यहाँ पे हमें वो पुराना विंडोज एक्सपी का जो वॉलपेपर होता था वो हमें एक तरीके से यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर ऊपर आप कैंपिंग भी कर सकते हो। काफी सारी कैंपिंग कंपनीज यहाँ पर अवेलेबल है, जो आपको अराउंड 2000 रुपीज पर कपल चार्ज करेंगे फॉर अ नाइट विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर। आप यहाँ पर अपना खुद का टेंट भी लगा सकते हो, बट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कुछ फी पे करनी होती है अराउंड 200 रुपीज पर पर्सन। अपना टेंट सेटअप करने के बाद हम लोग एक्सप्लोर करने गए फोर्ट को। तो अब यहाँ फोर्ट तो बचा नहीं है, बस उसकी टूटी फूटी वॉल्स बची हैं। माना जाता है कि 17th सेंचुरी में मंडी के जो रूलर्स थे उन्होंने इस फोर्ट को बनाया था एज अ वॉचिंग पॉइंट, ताकि कोई भी एनिमी अटैक ना हो सके उनके किंगडम पर। फोर्ट पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम वापस आ गए अपने कैंप के पास, और वहाँ से फिर हम लोगों ने सनसेट एंजॉय किया विद सम मैगी चाय। मिस्टिकल हिमालयास करके एक कैंपिंग कंपनी थी, तो उन्हीं के पास में हमने अपना कैंप लगाया था। तो डिनर वगैरह हमने सब उन्हीं के यहाँ ही किया। मैं उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, तो आप वहां से उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वन नाइट कैंपिंग करने के बाद फिर नेक्स्ट डे हम वापस से ट्रैक करके नीचे आ गए थे जलोरी पास। फिर वहां से बैक टू सोजा। सोजा में फिर हम लोगों ने वन नाइट स्टे किया वहां पर। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 8 AM हम निकल गए थे शानगढ़ के लिए। शानगढ़ के लिए आपको सोजा से डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी। सोजा से आपको बस मिलेगी लारजी के लिए। लारजी से फिर आपको सेंज वैली के लिए बस मिल जाएगी, एंड देन सेंज वैली से आपको प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ेगी शानगढ़ के लिए। रास्ते खराब होने की वजह से सेंज वैली से शानगढ़ के लिए बसेस नहीं चलती हैं, इसलिए आपको वहाँ पर प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ेगी, जिसका चार्ज वहाँ पर फिक्स होता है 1000 रुपीज। शानगढ़ में होटल्स थोड़े कॉस्टली हैं, अराउंड 2000 रुपीज से वहाँ पर स्टार्टिंग होती है। वहाँ पर हॉस्टल भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर भी स्टे कर सकते हो अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो। उनका सेम वही 700-800 पर बेड के अराउंड प्राइस रहता है। हम लोग होटल्स एक्सप्लोर कर ही रहे थे कि तभी हमें एक होम स्टे दिखा जो कि काफी सेक्लूडेड और अच्छी लोकेशन पर था। तो वहाँ से काफी अच्छे नज़ारे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि वहीं पर स्टे करते हैं। तो वहाँ पर हमें अराउंड 700 रुपीज पर बेड अवेलेबल हो गया। इस होम स्टे का नाम था सुहाना घर। तो मैं इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इनको भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर हम इवनिंग में निकल गए शानगढ़ को एक्सप्लोर करने के लिए। होम स्टे के जो हमारे ओनर थे उन्होंने हमें एक शॉर्टकट बता दिया था, तो हम विलेज के रास्तों से होते हुए काफी अच्छे नज़ारे देखते हुए हम मेडोज तक पहुंचे थे। और एक बार को हमें ऐसा लगा था कि हम कश्मीर आ गए।
हिमाचल में इतनी यूनिक प्लेस देखने को मिलेगी हमें सोचा भी नहीं था। वहाँ मेडो में काफ़ी एंजॉय किया हम लोगों ने और वहाँ पर बहुत ही बढ़िया सनसेट भी देखा। फिर 1 नाइट स्टे करने के बाद ये हमारा लास्ट डे था। हमारी शाम को वॉल्वो बस थी और टनल से लेके वापस दिल्ली के लिए शानगढ़ से टैक्सी बुक करके हम वापस चले गए थे सेंज वैली एंड देन वहाँ से बस लेकर हम आ गए थे ऑटन। तो इस तरीके से आप सोजा और शानगढ़ खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज इस टाइप के बजट ब्रेकडाउन वीडियोस हम अपनी हर ट्रिप की बनाते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय।